फिर तुम समझ नहीं रही हो बात को, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं थैंक गॉड तैमूर तुम आ गए। देखो ना गिना क्या कह रही है, कह रही है मेरे घर से चली जाओ। क्या हुआ? आप भी तो कह रहे थे ना कि रुमैसा की वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, लेकिन मेरा यह मतलब तो नहीं था कि ये इस घर से चली जाए। नहीं, वो रुमैसा तो अपने फ्लैट में रहेगी ना। इसका घर काफी अरसे से खाली है और वैसे भी खाली घर में आसिफ का कब्जा होता है। कब्जा छुड़ाने ही तो यहाँ आई हो। क्या तुम औरतें भी ये क्या आसिफ भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ जाती? छोड़ो। और जहां तक फ्लैट खाली छोड़ने की बात है तो तुम ऐसा किराए पे दे देगी फ्लैट? तैमूर, कभी ना कभी तो रुमैसा को इस घर से जाना पड़ेगा ना। लेकिन इस तरह से नहीं। वैसे भी इसका हमारे अलावा और है ही कौन? और तुम ही तो कह रही थी कि तुम एक बहन होने के नाते इसका फर्ज अदा करना चाहती। तैमूर, मेरा सूटकेस कमरे में रख दोगे प्लीज? पापा, रूमी खाला मेरे लिए चॉकलेट्स लाई हैं। ना ना मेरी बात तो सुनो। रात भर ड्यूटी पे थी मैं, अब सोना चाहती हूँ। नहीं पकड़ोगे आप मुझे? चलो पकड़ोगे चलो पकड़ो। Here I'm gonna catch you. Here I'm gonna catch. पापा ने रूमी खाला को पकड़ लिया। काश तुम्हारे पापा हमेशा मुझे ऐसे पकड़े रहते, मुझे छोड़ के किसी और के पास न जाते। पर पापा आपको पकड़े पकड़े थक जाएंगे और फिर पापा को ऑफिस भी जाना होगा। चलो अब ये खाना खाते हैं।
आ जाओ। बिरयानी ला रही हूँ। ओहो, बहुत ही सुस्त है भाई ये तो। चले शुरू करें। आ जाओ। रूमी खाला आप मामा के चेयर पर बैठ गई, वो आएंगी तो वो कहाँ बैठेंगी? बेटा वो मेरी जगह पर बैठ जाएंगी। हाँ ये ठीक है। पापा, रूमी खाला ने मामा से अपनी सीट चेंज कर ली है। आज क्लास में अनम ने मेरी सीट पर बैठ गई थी। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी सीट क्यों दूं। मैंने उसे सॉरी बोलकर अपनी सीट वापस ले ली। रोटियां कहाँ है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? किचन में ला रही हूँ। साहब जी, गिना बीबी को भी बुला लूं खाने के लिए? तुमने से बुलाया नहीं अब तक? जाओ फौरन बुलाओ उसे। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी वो थकी भी होगी, सारी रात ड्यूटी करती है, रहने दो। हीर, आप लोग फिरोजा, रसमलाई भी ले आओ। ये सारा खाना तुमने बनाया? ऑफ कोर्स। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। किसका फोन है? हाँ, ऑफिस से है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत? आपने कैसे फ़ोन किया? अब रुमैसा ने मेरी कॉल काट दी थी, शायद मसरूफ थी वो। तो आप उसे मैसेज कर दें। बस उसे बता दें कि टीवी पे मेरा लिखा हुआ ड्रामा आ रहा है। वैसे घर पे ही है वो? और उसने कहाँ जाना है? ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अरे तुम जाग गई, आओ खाना खाओ। रुमैसा, ये मेरी चेयर है। हाँ तो तुम सामने बैठ जाओ। तुम सामने बैठ जाओ। मैं खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मामा, मैंने रूमी खाला को बताया था कि ये मामा की चेयर है। थैंक यू बेटा, कम से कम आपको तो ख्याल है मेरा। क्या हो गया है? तो मेरी जगह बैठ जाओ। भूख नहीं है मुझे। ओ हाँ, अब फरहाद तुम्हें कॉल कर रहा था। तुमने उसकी कॉल क्यों काटी? टीवी पर उसका ड्रामा आ रहा था,
उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसका ड्रामा देखो, मगर जिस तरह अभी कमरे में गई उसी तरह इस घर से भी चली जाएगी। आप ही तो कह रहे थे ना कि रुमैसा की वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। कभी ना कभी तो रुमैसा को इस घर से जाना पड़ेगा ना। काश तुम्हारे पापा हमेशा मुझे ऐसे पकड़े रहते, मुझे छोड़ के किसी और के पास न जाते। और फिर परी अपनी गुड़िया को वंडरलैंड लेके चली गई। गुड़िया अपनी मम्मा पापा को मिस नहीं करती? वो परी ही तो गुड़िया की मम्मा थी। और आपको पता, वो गुड़िया बिल्कुल आप जैसी थी और परी बिल्कुल मेरे जैसी। फिर क्या हुआ? फिर गुड़िया के पापा उसके पास आ गए। और उसकी पुरानी मामा? गुड़िया को उसकी पुरानी मामा अच्छी नहीं लगती थी, उसे भूल गई। तो उसकी नई मामा ज्यादा अच्छी है। अच्छा ये बताओ, आपको ज्यादा मैं अच्छी लगती हूँ या आपकी मामा? मुझे आप दोनों अच्छी लगती हैं। रीना ने खाना नहीं खाया था इसलिए। जाओ स्टडी में जाके दे दो उसे। बाजी जी खाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ले जाओ ये सब यहाँ से। वो बाजी जी मैं नहीं लेकर आई, साहब जी खुद किचन में खाना निकाल रहे थे। तैमूर भाई को आपकी बहुत फिक्र है ना, वरना वो यूं इस तरह किचन में खड़े क्यों खाना निकाल रहे होते आपके लिए? बाजी जी खुद को इस तरह कमरे में बंद कर लेने से अपनी बेटी अपने शौहर को गंवा देंगी। अपने शौहर को फिर से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करें।
मैं आपके लिए दही बड़े लेकर आती हूँ। खाना नहीं शुरू किया अब तक? क्यों किया आपने ऐसा? मैं क्या ना क्या किया मैंने? क्या आपको नहीं लगता रुमैसा का यहाँ मजीद रुकना ठीक नहीं? मेरी कजिन है वो, मुझसे ज्यादा हमदर्दी उसके साथ और किसी को नहीं होगी। जिस शख्स के साथ आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो और वही आपको बेदर्दी से ट्रीट करे, तो उस शख्स को अपने आप से अलग करना चाहिए, दूर करना चाहिए। रुमैसा की जिंदगी का जहरीलापन हमारी जिंदगी में भी जहर घोल रहा है। ये ना, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी, रुमैसा जैसी लड़कियां अपनी महरूमियों का बदला लेती हैं। वो ये जिंदगी से मायूस थी, लेकिन मेरा शौहर मेरी बच्ची देखकर उसकी नीयत बदल गई। खाना खा लो तुम। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। आपको अच्छी लगती है वो? तुम खाना खाओ, मैं हीर को गुड नाइट कहकर आता हूँ। मैंने उससे कुछ पूछा? मैंने उससे पूछा कि रुमैसा उसे अच्छी लगती है या नहीं? वो खामोश रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। बताओ फरोजा, इस खामोशी का क्या मतलब है? वो कह सकते थे ना कि नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चली जाओ यहां से। कुछ नहीं कहा, कह सकता था। नहीं है ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो खामोश थे। पहले मुझे उसे सिचुएशन तो बताने दो। नहीं, तुम पहले तलाक दोगे और बाद में वजाहत दोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हीर को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। तैमूर, तैमूर, तैमूर उठे, हीर अपने कमरे में नहीं है। चलो मेरे साथ। क्या बदतमीजी, हाथ तो छोड़ो। हम अभी चल के हिना को सब कुछ बता देते। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती अब। ठीक है, बता देते, लेकिन उसे सब कुछ बताने से पहले तुम उसे तलाक दोगे। पहले मुझे उसे सिचुएशन तो बताने दो। नहीं, तुम पहले तलाक दोगे और बाद में वजाहत दोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हीर को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जा सकते हो तुम हीर को? अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम उसके बाप हो, मैं उसकी माँ हूँ, तीसरा कौन है हमारे बीच? देखो तैमूर, हिना अगर खुद ये घर छोड़ के जाएगी तो ये बात हीर को भी याद रहेगी कि उसकी माँ ने खुद ये घर छोड़ा था। जब तक मैं हिना को तलाक नहीं दूंगा वो इस घर से नहीं जाएगी। तुम देखना, वो खुद तलाक मांगेगी,
बस जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करो प्लीज। तैमूर, तुम गिना को छोड़ने के फैसले पे कायम रहोगे ना? तैमूर, तैमूर, तैमूर उठे, हीर अपने कमरे में नहीं है। रुमैसा के कमरे में होगी? नहीं है। तो उससे पूछो ना जाके है। रुमैसा भी अपने कमरे में नहीं है। स्कूल ले गई होगी उसे। लेकिन फिरोजा तो बता रही थी कि हीर ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तो कहाँ ले गई उसे? तुमने फोन किया उसे? हाँ, मेरा फोन नहीं उठा रही हूँ। आप फोन करें ना, शायद वो आपका फोन उठा ले। पता नहीं कहाँ ले गई मेरी बच्ची को। तैमूर करे ना फोन, करे ना फोन जल्दी से। कहाँ ले गई मेरी बच्ची को? हेलो, हीर का? हीर मेरे साथ है। तुम उसे कहाँ ले गई? मैं उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जा रही हूँ। फिक्र मत करो, वापसी में साथ ले आऊंगी। उसके स्कूल का हर्ज होगा। मैंने उसका स्कूल चेंज कर दिया है। क्या? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैं ऐसा कर चुकी हूँ तैमूर। मैं उसे लेने आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम, तुम भी आ जाओ। फिर हम साथ चलेंगे हीर का यूनिफॉर्म लेने, है ना हीर? क्या हुआ? कहाँ ले गई वो हीर को? परेशान मत हो, वो उसे अपने साथ ऑफिस ले गई है। क्यों? पता नहीं, उसने हीर से कोई प्रॉमिस किया था, इसलिए साथ ले गई उसे। अब तो पता चल गया ना तुम्हें, अब तो रोना बंद करो। सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है। आप मेरे साथ चले, मैं हीर को वापस लेकर आऊंगी। तुम घर पे रुको, मैं ले आता हूँ उसे। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, सब नॉर्मल है। चलो मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, तो मैं तैयार हो गया। जाओ। Yes, come in. अरे वाओ, कितना यमी सैंडविच आया है हीर के लिए। हीर को सैंडविच पसंद है ना? हीर आज चिकन सैंडविच खाएगी। लो, ये लो हीर, सैंडविच और जूस। मुझे फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए। ओके, फ्रेंच फ्राइज भी आ जाएंगे। पहले ये तो फिनिश करो। ये देखो, मैंने बारबी को कितना प्यारा ड्रेसअप किया है। ओह वाओ, रियली नाइस। अगर हम इसको थोड़ा सा यूं करते। नहीं, मैं तो करूंगी। इसको हम ये पापा कब आएंगे? आने वाले होंगे। और मामा भी आएंगी। जब मैं आपके साथ हूँ तो मामा की क्या जरूरत है आपको? अच्छा सुनो, आप सबको ये बताओगी कि आपको नया स्कूल बहुत अच्छा लगा है और अब आप वहीं पढ़ना चाहती हो। ओके। गुड गर्ल। नाश्ता तो करो। है ना? है ना?
नाश्ता करो। रुकैया के पास क्यों गए थे आप? उसने तुम्हें बता दिया? मैंने मना किया था उसे। क्या क्या बताया उसने तुम्हें? यही क्या वीर की माँ को तलाश कर रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे उसकी माँ को? मुझे डर लग रहा है कहीं वो आके हीर को हमसे वापस ना ले जाए। अगर उसे ले जाना होता ना तो अपनी नौमौलूद बच्ची को छोड़कर नहीं भागती। लेकिन मेरा शौहर मेरी बच्ची देखकर उसकी नीयत बदल गई। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। आपको अच्छी लगती है वो? रुकैया के पास क्यों गए थे आप? क्यों ढूंढ रहे उसकी माँ को? अगर उसे ले जाना होता ना तो अपनी नौमौलूद बच्ची को छोड़कर नहीं भागती। मुझे रुमैसा जी से मिलना है। आपका नाम? तैमूर। लो ये पकड़ो और सैंडविच भी फिनिश करो। यस मैडम तैमूर साहब आए हैं आपसे मिलने। ठीक है, उन्हें बोलें कि वेट करें, मैडम मीटिंग में है। बहुत इंतजार किया है मैंने भी तुम्हारा यूनिवर्सिटी की कैंटीन में। थोड़ा इंतजार तुम भी कर लो। सर आप थोड़ा वेट करें। बाजी जी, आप उन्हीं को बुलाएं, वो जो थे ना फराज साहब, रुमिसा बाजी के दोस्त। आप उनको कहें कि वो आके रुमिसा बाजी को ले जाएं वापस सक्खर। सब इसने मुझसे बदला लेने के लिए किया। आपसे किस बात का बदला ले रही है वो? सारे खानदान वाले खाला को धुतकारते थे और वो उन सब का बदला मुझसे ले रही है। मेरा मोबाइल ले आओ। जी अच्छा बाजू जी। आप जरा फोन लगाए उन्हें, उनसे कहे तैमूर साहब अपनी बेटी को लेने आए। यस मैडम वो तैमूर साहब। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बात क्यों नहीं करी तुम मुझसे? फोन दो उसे वापस। फोन उसे वापस करो। मिस्टर तैमूर को मेरे रूम में भेज दीजिए। ओके मैडम। सर आप अंदर से। पापा आ गए। चलो बेटा, आपको मामा के पास लेके चलो। रूमी मामा।
आप तो कह रही थी हम पापा के साथ घूमने जाएंगे। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। अगर आपके पापा नहीं भी गए तो मैं आपको अकेले ले जाऊंगी। तैमूर, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस वक्त हिना के पास होना चाहिए। पापा आप भी चले ना, रूमी मामा आपको भी कपड़े दिलाएंगी। बेटा, जो कुछ आपके पापा को चाहिए ना, वो वहां मिलता नहीं है। शर्म, हया, इज्जत। अगर ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल होता तो मैं जरूर इन्हें खरीद के दे देती। जब हम वंडरलैंड चले जाएंगे तो वहाँ ये सब कुछ मिलेगा। अब तो मैं वही कर रहा हूँ जो तुम कह रही हो, फिर क्यों तंज कर रही हो? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तुम बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर तुम इसी तरह गना के साथ हमदर्दी जताते रहे तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। थोड़ी सी शर्म की तो तुम्हें भी जरूरत है। उसने प्यार और हमदर्दी में तुम्हें अपने घर रखा था। वो तो यही समझ रही है ना कि तुम उसका घर बर्बाद कर रही हो। उसे सारी हकीकत बता देते ना। हाँ तो बताओ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि तुम उसे सब कुछ बता दो, लेकिन बताने से पहले तुम उसे तलाक दो। ये कैसी शर्त है रुमैसा? किसी शख्स को अपनी जिंदगी से सॉरी कहकर निकालने और धक्के देकर निकालने में फर्क होता है। सॉरी कह के निकालने और धक्के दे के निकालने में या किसी का खुद चले जाने में बहुत फर्क होता है मिस्टर तैमूर। अगर तुम खामोश रहो, कुछ ना बोलो, तो तुम्हें किसी को धक्के दे के निकालने की या सॉरी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कब चलेंगे? बस बेटा, मामा थोड़ा सा और काम कर ले, फिर चलते हैं। शॉपिंग पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा लगेगा हीर को कि उसकी माँ के साथ उसका बाप भी चले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरहाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आपकी कॉल आई हुई थी। रात को देर तक लिखता रहा, इसलिए सुबह देर से आऊँ। जी आई एम रियली सॉरी, मैं रात में नींद में थी, सही तरह बात नहीं कर सकी आपसे। लेकिन मैंने रुमैसा को कहा था कि फरहाद का ड्रामा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। पता नहीं रुमैसा ने देखा भी होगा कि नहीं। फरहाद साहब, मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। अब प्लीज दोबारा रिश्ता लाने के बारे में मत कहिएगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट आपने रिएक्ट नहीं किया तो मैं आपकी और इज्जत करने लगी हूँ। इट्स ओके। अब बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। फरहाद साहब, आप रुमैसा को अपने साथ सक्खर नहीं ले जा सकते? I mean, is it possible कि आप रुमैसा को वहीं रख लें? आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, प्लीज। लेकिन आप क्या बात कर रही हैं? रुमैसा की यहाँ पे जॉब है, वो अपने फैसले करने में आजाद है। मैं उसे जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकता अपने साथ। आप प्लीज उससे बात करके देखें, उससे पूछें कि वो चाहती क्या है। अपने शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती, ठीक है। आपसे शादी नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन मेरे शौहर और मेरी बच्ची पर कब्जा क्यों करना चाहती है? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जान। मीसा बाजी ने ना हीर बीबी का दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया है। What? फरहाद की कॉल क्यों नहीं रिसीव करती? बेचारा बहुत बीमार है। अगर वो बीमार है तो उसे तुम्हारी जरूरत है ना।
उसका इलाज तो तुम हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ निकल जाओ उस कमरे से। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तैमूर, हीर अपने पुराने स्कूल ही जाएगी। हीर नए स्कूल जाएगी।